हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 9th हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com। इसमें देखिए सबसे पहले खंड क। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें कै पार्ट है, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। सूर्य और घर के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सूर्य। तो सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये होता है रवि। इसके अलावा जो आप लिख सकते हैं दिनकर। इसके अलावा जो आप लिख सकते हैं सूरज। अगर आप और भी लिखना चाहें तो भास्कर। ये जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको यहाँ पे कोई भी 2 लिखने हैं। नेक्स्ट है घर। घर के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो घर का बनेगा यहाँ पे गृह है। इसके अलावा जो है आप लिख सकते हैं आवास। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं भवन या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे निकेतन। ये जो है इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं घर के। नेक्स्ट है गए। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण जो है दीजिए। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो प्रतिदिन। प्रतिदिन का बनेगा यहाँ पे हर दिन। दूसरा लिख सकते हैं आजीवन यानी कि जीवन भर। नेक्स्ट है गह पार्ट। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला मुहावरा है आग में घी डालना। तो इसका मतलब होता है क्रोध को भड़काना। लक्ष्मण के जो है उत्तर परशुराम के लिए आग में घी डालने का जो है काम कर रहे थे, यानी कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम के लिए जो है आग में जो है घी डालने का काम कर रहे थे। सेकंड है 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर जो है 9-2-11 हो गया। नेक्स्ट है इसमें जो है अड़े पार्ट है, उत्थान और निंदा का जो है विलोम शब्द लिखना है, यानी कि इनका जो है क्या बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए उत्थान। उत्थान का उल्टा क्या बन जाएगा, पतन। उत्थान का जो होता है उल्टा यानी कि इसका जो विलोम होगा वो होगा पतन। नेक्स्ट है निंदा, किसी की जो है निंदा करना, बेइज्जती करना। तो इसका वो जो विलोम बनेगा वो बनेगा प्रशंसा। इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा प्रशंसा करना, बड़ाई करना। नेक्स्ट देखिए च। च में पहला है चिर उपसर्ग का प्रयोग करके 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग का जो है प्रयोग करके 2 शब्द बनाने हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक तो है चिरकाल लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप जो है चिर प्रवासी। चिर प्रवासी। इसके अलावा जो आप लिख सकते हैं चीर फाड़, या फिर लिख सकते हैं चीर स्थाई। चीर स्थाई, जो भी आपको जो है याद हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इक प्रत्यय का प्रयोग करके जो है 2 शब्द बनाने हैं। इक जो है किसी के बाद में लगते हैं, जैसे नाविक। नाविक में जो इक प्रत्यय है। नेक्स्ट है दाविक। दाविक में भी इक प्रत्यय है। इसके अलावा जो है अगर आप और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सामाजिक। इसमें भी जो इक प्रत्यय है। इसके अलावा लिख सकते हैं आप दैनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला है चांदी की सी उजली जाली। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हंसमुख हरियाली हिम आतप। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। इसमें जो अलंकार होगा ये होगा अनुप्रास। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, व्यायाम का महत्व, वैश्विक पटल पर हिंदी, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वतंत्रता दिवस। आपको जो है ये खुद अपने विवेकानुसार करना है। आपको जो है इनमें से कौन सा अच्छे से आता है, या आप अगर करना चाहें या आपने कौन सा किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं जो आप अच्छे से जो आपको आता है। थर्ड है स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। स्थानांतरण पत्र का मतलब होता है माइग्रेशन आप कह सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये जो है 5 नंबर का रहेगा। इसी की ओर में है समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए अपने जो है अनुज को जो है पत्र लिखें, यानी कि अपने भाई को जो है पत्र लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे खंड ख स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के जो है उचित विकल्प चुनकर आपको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।
ये जो एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होती है? कर्म से, यानी वो कैसा कर्म करेगा। ख क्वेश्चन देखिए, घर जाने की चाह है घेरे, पंक्ति में ललद जो है ललधग किसके घर जाने की कामना करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान के, थर्ड ऑप्शन राइट। गै पार्ट, गोपिया श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? मुरली, सेकंड ऑप्शन राइट। गै मोहन के वर्त में मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए, फर्स्ट ऑप्शन राइट। एडा पार्ट, मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? गांव को, फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है च पार्ट, रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमकों ने, थर्ड ऑप्शन जो इसका राइट। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो इसमें जो है ये काव्यांश जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि व कविता का नाम। तो कवि का नाम जो ये जो है ये किसके पद हैं? कबीरदास के, ठीक है। तो कवि का नाम है कबीरदास। और अगर इसके कविता का नाम की बात करें तो कविता का नाम है कबीर की साखियाँ एवं शब्द, कबीर की साखियाँ एवं शब्द, कबीर के पद कह सकते हो आप। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? तो ईश्वर जो है कण कण में जो है निवास करता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन गए, खोजने वाले को ईश्वर कब मिलता है? तो खोजने वाले को ईश्वर कब मिलता है? जब पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, पल भर की तलाश में। नेक्स्ट है, ईश्वर किस प्रकार के क्रियाक्रम करने से प्राप्त होता है? ईश्वर को जो है निस्वार्थ भाव से जो अगर आप कर्म करेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे, यानी कि ईश्वर को क्रियाकर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को जो सच्ची भक्ति करने से या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा करेंगे तो भगवान जो आपको मिलेंगे। यानी इसमें आप लिख सकते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा, यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है अडय, देवल शब्द का क्या अर्थ है? देवल का मतलब होता है जहाँ पे भगवान का निवास होता है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए क्या लिखे, जो है देवल का जो मतलब क्या है? मंदिर, मंदिर जो है इसका सही जो है इसका अर्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य पर जो है स्पष्ट कीजिए। तो दे रखा है, तो इन पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल तथा सहज है, प्रसाद गुण तथा काव्यांश में शांत रस का जो है प्रयोग है। क्वेश्चन 7, पहला पार्ट, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है? तो ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वह इस जन्म में ब्रिज के गोकुल क्षेत्र में रहता ही है, अगले जन्म में भी वह मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रिज के गोकुल क्षेत्र में रहना चाहता है। पशु के रूप में जन्म लेकर वह ब्रिज के गोकुल क्षेत्र में गायों को चराना चाहता है। नेक्स्ट, गायों की जो है क्षेत्र की जो गायों को चराना चाहता है। पत्थर के रूप में जन्म लेकर वह उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाना चाहता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। पक्षी के रूप में जन्म लेकर वह यमुना किनारे कदम के वृक्ष पर जो है अपना बसेरा पाना चाहता है। नेक्स्ट है इसमें एक है पार्ट, मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया? उदाहरण सहित जो है लिखिए, 3 नंबर का ही है। इस कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है। जब भी कोई विशेष अतिथि अर्थात दामाद गांव में आता है तो गांव के लोग मिलजुल कर उसका स्वागत करते हैं। गांव के बुजुर्ग उसकी जुहार करते हैं और उससे प्रेम भरी बातें जो है की जाती हैं। अतिथि के पाँव धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। पत्नी एकदम से उसके सामने नहीं आती, बल्कि वह किवाड़ के पीछे मंद स्वर से उसे देर से जो आने के कारण का उलाहना देती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, खंड गैस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षितिज गद खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पियों पर के जो प्रश्न है उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है, छोटी लड़की जिसने बैलों को रोटी खिलाई उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था भैरव। अब कुछ नहीं हो सकता है, गया किया होगा लेकिन गया नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटी लड़की थी वो झूरी के साले गया के भाई की लड़की थी। यानी कि वो जो लड़की थी वो झूरी का जो साला था गया, और गया का जो भाई था वो भैरव, उसकी लड़की थी वो। तो आपको याद रखना है, छोटी लड़की जिसने बैलों को रोटी खिलाई वो कौन था? उसके पिता का क्या नाम था? भैरव। और पाठ का नाम आपको पता ही है। नेक्स्ट है, मंदिर में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी? 103, फर्स्ट ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन गए, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? बौद्धिक दास्ता। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन गए, सावले सपनों की याद किस विधा की रचना है? संस्मरण। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन एड है, कुंभन दास का जूता कहाँ आने जाने से घिस गया था? तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन 6, महादेव की माता जी जिनके पद विशेष रूप से गाती थी, तो किसके गाती थी? कौन गाती थी? मीरा। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 में देखें यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम बताइए। तो इसमें जो लेखक का नाम है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। नेक्स्ट है पाठ का नाम, यहाँ पे पाठ का नाम पूछा, पाठ का नाम है सावले सपनों की याद। पाठ का नाम है सावले सपनों की याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश की सह प्रसंग जो है व्याख्या लिखिए, यानी कि सह प्रसंग लिखना आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। सावले सपनों की याद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में प्रकृति प्रेमी सालिम अली का जो वर्णन किया गया है। गया पार्ट है, इसमें देखिए इस गद्यांश में बर्ड वाचर कौन है? तो किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया सालिम अली, यानी कि इसमें जो बर्ड वाचर है वो सालिम अली है, यानी कि पक्षियों की खोज करने वाला सालिम अली। गया पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार हैं? तो इसमें जो है क्या है, यानी कि सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज में खोए रहे, वे पक्षियों के लिए एक समर्पित जो है बर्ड वाचर थे। अड़ा है, एकांत क्षणों में सालिम अली कैसे देखे गए? तो एकांत क्षणों में जो सालिम अली है वो बिना दूरबीन के देखे गए, यानी कि जो है बिना दूरबीन के जो है देखे गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, मुंशी प्रेमचंद एवं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं जीवन परिचय की। आपके लिए जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है, यानी कि कब जन्म हुआ उनका, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उनके जन्म का जो है ईयर, तारीख जो भी है, ताकि मुझे पता चले आपने कितनी नॉलेज है, आपने जो है ये याद किया नहीं किया। तो जन्म कब हुआ था मुंशी प्रेमचंद का, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फिर भी नहीं पता आपको तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, लेखक के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो किस कारण बिछड़ गया था ये बताना है। तो लेखक जो है, लेखक के मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। जब वह अपने घोड़े को तेज चलाने के लिए कहता है तो वह और अधिक सुस्त हो जाता है। एक जगह 2 रास्ते निकल रहे थे, लेखक गलती से 1.5 मील गलत दिशा में चल गया। बाद में उसे पता चला कि जो ये रास्ता है वो दाहिने वाला है। वहाँ से उसने सही रास्ता पकड़ा। इस प्रकार वह अपने साथियों से बिछड़ गया। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का जो उल्लेख किया है? 2 नंबर का ही है। महादेवी वर्मा ने जो है अनेक यहाँ पे बताया। देखिए, लेखिका की माँ को हिंदी का ज्ञान था, उसने बचपन में ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। नेक्स्ट है, वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, उसकी गीता पढ़ने में विशेष रुचि थी। नेक्स्ट, वह प्राय सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी, वह मीरा के पद गाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे खंड घ जो है स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? बाढ़ के उफनते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ का पानी जिस किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था वह अपनी तेजी और गति से सब कुछ डुबोता जा रहा था। यही कारण है कि जब लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने के लिए गया तो भीड़ में से एक आदमी ने उसे सावधान किया और कहा कि पानी का में जो है करंट बहुत तेज है, आगे जाने में खतरा है। नेक्स्ट इसी में एक है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी थी? लेखिका की नानी भले ही परंपराओं में जकड़ी हुई थी, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी, फिर भी वह अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहती थी जो उसके पति की तरह साहिबों की आज्ञा का पालन करे, बल्कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर यह वचन लिया कि अपनी बेटी का विवाह वे किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे।
नेक्स्ट है शंकर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को आता ही होगा। नेक्स्ट है खंड अड। इसमें 13 में जो है देखिए क्या पार्ट है, नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जो है लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि चुनकर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो उनके गुरु का नाम था स्वामी रामदास। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी रामदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुटकाध्याय का जो है संबंध गणित की किस शाखा से है। तो किस शाखा से है, बीज गणित से। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, वेदांतिक पंडित व साधक तोतापुरी ने किसे वेदांत की शिक्षा प्रदान की थी। किसे जो है वेदांत की शिक्षा प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन 4, गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है। तो उसका नाम है विभूति योग। आपको बताना है गीता में जो है कितने श्लोक हैं, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं गीता में टोटल कितने श्लोक लिखे हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है, कमेंट में बताएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यौगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती हैं। तो देखिए यौगिक क्रियाएं मनुष्य की चेतना और जो है ब्रह्मांडीय चेतना का जो है विकास करती है, शरीर तथा अंतःकरण की शुद्धि करती हैं। इस प्रकार यौगिक क्रियाएं हमें असीम आनंद प्रदान करती हैं। गै पार्ट है सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो यह मनुष्य में सदाचार उत्पन्न करता है, व्यक्ति को अनुशासित करता है, इससे मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश होता है, इससे मनुष्य में बड़ों के प्रति आदर तथा सम्मान का जो है भाव जागृत होता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है वीडियो के बीच में जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। वहाँ पे आपको जो इनकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई हेल्प लेनी है या कुछ भी पूछना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी पूछना है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।